वो जैसे ही भुगतान करने आगे बढ़ा कि अचानक उसकी नजर कैशियर पर पड़ी। वो उसकी ही बेटी थी। वो गुस्से में चिल्ला पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। लड़की घबरा गई। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उन दोनों की बहस मैनेजर तक पहुंची। उसने तुरंत कहा, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें दखल मत दीजिए। फिर वो जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगा। लड़की बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, कांच में उसे अपनी परछाई दिखी। वो वहीं सन्न रह गया। यकीन न करते हुए उसने अपना चेहरा छुआ। आईने में जो इंसान दिख रहा था वो उसका 18 साल का जवान रूप था। घबराकर वो सीधे अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक के पास पहुंचा। माइक उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उसका चेहरा एक पुरानी फोटो से मिलाया। तब जाकर उसे यकीन हुआ। माइक ने वादा किया कि वो उसकी पहचान छुपाने में मदद करेगा। अगले दिन दोनों ने बाप बेटे होने का नाटक किया। वो स्कूल पहुंचे और माइक ने उसका एडमिशन करवा दिया। टीचर की मदद से वो एक नया स्टूडेंट बन गया। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, सारी लड़कियां बस उसे ही देखने लगी। लेकिन इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद उसे एहसास हुआ उसकी बेटी उसी क्लास में थी। उसके लिए वो सिर्फ एक अजीब सा लड़का था। कुछ ही देर में उसकी पत्नी का फोन आ गया। वो भूल गया कि अब वो एक स्टूडेंट है। वो फोन उठाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन टीचर ने उसे रोक दिया। उसने बहाना बनाया कि वॉशरूम जाना है और चुपचाप कॉल उठा ली। फोन पर उसकी पत्नी बोली, जल्दी तलाक की तारीख तय करो। उसने झूठ कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर है और कॉल काट दी। जब वो वॉशरूम पहुंचा, अंदर से किसी के बंद होने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा था। बाप होने के नाते वो गुस्से से भर गया और पूछ बैठा, ये सब किसने किया? लेकिन उसका बेटा उसे जानता ही नहीं था। तभी उसे याद आया, अब वो बदल चुका है। उसने जल्दी से संभलते हुए कहा, मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। लड़का चिढ़ गया, लेकिन झगड़ा किए बिना चला गया। उसे डर था कि वो बदमाश लड़के फिर से उसे परेशान न करे, इसलिए वो उसके पीछे कैफेटेरिया तक गया। तभी कुछ दबंग लड़के वहाँ आ गए। उनका लीडर था जैक, स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश। जैक उसके पास आया और बास्केटबॉल उसकी तरफ फेंक दी। उसने एक हाथ से गेंद पकड़ ली। जैक सन्न रह गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और जैक को छेड़ दिया। पूरी कैंटीन हंस पड़ी। इस स्कूल में जैक हमेशा सबको डराता था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसका सामना किया था। जैसे ही जैक हमला करने वाला था, प्रिंसिपल वहां आ गया। लड़ाई वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसी पल से जैक और वो दुश्मन बन गए। गुस्सा शांत करने के लिए वो स्कूल की बिल्डिंग के पीछे गया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वो फिर सन्न रह गया। वो उसकी बेटी सिया थी, जो सिगरेट पी रही थी। उसने उसे डांटा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। दोनों में थोड़ी बहस हुई और फिर वो भाग गई। तभी वहाँ एक आदमी आया। वो पीटी टीचर था। ध्यान से देखने पर उसे याद आया वो उसका पुराना स्कूल दोस्त था। गलती से उसने उसका नाम ले लिया। टीचर ने तुरंत उसका कान पकड़ लिया और बोला, स्टूडेंट्स को सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है। उसने कहा, मैं नहीं पी रहा था। लेकिन टीचर ने जमीन पर पड़ी सिगरेट दिखाकर उससे दोस्त का नाम पूछ लिया। अगले ही पल वो और उसकी बेटी प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे। प्रिंसिपल उन्हें लेक्चर देने लगा। उसकी बेटी गुस्से से उसे घूर रही थी। वो जानता था कि वो उसकी एक भी बात नहीं सुनेगी, इसलिए उसने प्रिंसिपल को ही बोलने दिया। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल ने उसके सिर पर थपकी दी, वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने बीच में टोकते हुए कहा, स्टूडेंट्स को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन टीचर्स को उन्हें मारने का हक भी नहीं है। फिर वो लंबा सा भाषण देने लगा। प्रिंसिपल सिर हिलाता रहा और अचानक बोला, होम टीचर को बोलो, इनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।